नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर है फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। गाइस ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, CDLU, CRSU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपने बीएड की तैयारी करें और अपने प्रथम वर्ष में है, फर्स्ट ईयर में है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी फर्स्ट पेपर की एक जो है श्रृंखला शुरू की है पढ़ाने की, जिसमें मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें विशेषताएं क्या होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें स्टेजेस पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या है। देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है, स्टेजेस क्या है, नंबर 1 है आपका इनफेंसी स्टेज। इनफेंसी स्टेज क्या होती है, इसको हम शैशवावस्था बोलते हैं। यह अवस्था जो रहती है वो रहती है 0 से 1 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो शैशवावस्था में आते हैं, ठीक है। और दूसरी जो रहते हैं, दूसरा स्टेज है इसमें टॉडलर, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है टॉडलर स्टेज, ये होती है आपकी 1 से 3 साल तक, ठीक है। फिर है आपका चाइल्डहुड 3 to 11 ईयर्स, ठीक है। 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे किसमें आते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं। फिर है आपका एडोलेसेंस और टीनेज, इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। ये जो एज होती है ये होती है आप लोगों की 12 से 18 वर्ष तक की एज जो है ये होती है आपकी एडोलेसेंस और टीनेज। और उसके बाद जो है अडल्टहुड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी, टोडलर, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। इन्फेंसी स्टेज का जो पीरियड होता है वो होता है 0 से 1 साल के लिए, और जो टोडलर स्टेज होती है वो होती है 1 से 3 साल की, चाइल्डहुड 3 से 11 और एडोलेसेंस 12 से 18 साल होती है। अब इन्फेंसी, इनको डिटेल में करते हैं हम लोग कि इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है। इसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, इसमें जो है इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जो है सेंसेस के थ्रू काम करता है। कैसे काम करता है, सेंसेस के थ्रू, मेनली जो है सेंसेस का यूज करके, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मोस्टली जितने भी काम करता है वो देख कर अपनी सेंसेस से करता है, यानी कि जीभ से वो स्वाद लेता है चीज का, ठीक है। और वो बोल नहीं सकता अभी, ठीक। वो सिर्फ और सिर्फ जो है अगर उसको भूख लगती है तो वो क्राई करता है, ठीक है। उसको ये पता होता है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे रोकर ही खाना मिलेगा। तो इसीलिए, और अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता और सिर्फ फिजिकल जो है फिजिकल एक्टिविटीज ही कर पा रहा है और ब्रेनी एक्टिविटीज भी इतनी नहीं करता। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ जो होती है ना बच्चे की वो बहुत फास्ट होती है। आप देखते हैं ना, जैसे ही बच्चा अभी पैदा हुआ है और थोड़े दिनों में ही वो क्या हो जाता है, क्रॉल करने लग जाता है, और उसके बाद 3 से 6 माह में वो क्रॉल करता है और उसके बाद वो जो है बड़ा हो जाता है, चलने लग जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज जो होती है, इस स्टेज को मेनली हम बोलते हैं कि ग्रोथ इसमें फास्ट होती है और सेंसेस के थ्रू इसमें बच्चा मेनली काम करता है। अब देखिए इसमें जो है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, अगर हम ये देखें कि इसमें मतलब कैसे हमको ट्रीट करना चाहिए बच्चों के साथ, तो हमें उनको हैंडल विद केयर, मतलब उनको प्यार देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे को प्यार शुरू से मिल जाएगा, केयर मिल जाएगी, उसी के हिसाब से बच्चा जो है वो ढल जाता है, ठीक है। शुरू से ही उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और हेल्दी एनवायरनमेंट उसको दिया जाना चाहिए। उसको एक जो फीलिंग होती है वो प्यार की आनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ शुरू में माँ के ही हाथ में रहता है, तो माँ को अपने बच्चे को पूरा ध्यान से रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप लोगों को अपने जो है नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारी जो है एक, मैं जैसे कल भी बता रही थी आपको, ऑनलाइन हम लोग जो है हैंडमेड नोट्स जो है हमने एक शुरू किया है, स्टार्ट किया। तो इसमें आप लोग जो है बाय कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारी वेबसाइट है www.assbeducation.com, ठीक है, www.assbeducation.com। इसमें आपको PDF में आपके जो है ईमेल आईडी पे नोट्स आ जाएंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं और इजी टू एक्सेस है। और इससे आप जो है पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप देखिए इसको पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा, आपको एक तो लाइफ लॉन्ग ये आपके पास रहेंगे। और इसमें जो जैसे कि MD यूनिवर्सिटी के अलग से जो पैटर्न है, MD यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए अलग से बनाए गए हैं, CRSU वालों का अलग है, ठीक है। अलग अलग तरह से हमने जो है वो तैयार किए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। इसमें जो है आपको बार बार इसको आप देख सकते हैं और इसमें पूरा का पूरा
आपको जो है लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये भी बताया गया है कि जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 16 मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं तो कितनी लेंथ का क्वेश्चन लिखना चाहिए उस हिसाब से ही उतने ही पेजेस के क्वेश्चन जो है वो रेडी किए गए हैं। तो आपको कहीं से भी कोई भी गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना है आप लोगों को गाइस कि www.assbeducation.com पर जाकर के और इन नोट्स को सिर्फ और सिर्फ एक रीजनेबल रेट पे अपना जाकर परचेज कर लेना है और पढ़ लेना है। और उनको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, इवन बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये नोट्स अपने डाउनलोड कर लिए और फिर पढ़ लिया तो आपको बुक ही लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ इसमें अप टू द मार्क दिया गया है। ठीक है गाइस, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे टाइम में तो देखिए ऐसा कुछ होता नहीं था, अब आप लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो आप लोगों को ये अवेल करनी चाहिए। अगर फिर भी कोई इसमें देखिए अगर आप डाउनलोड करते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम जो है आपके साथ अपडेटेड रहेगी, 24/7 सपोर्ट रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे हम लोग करेंगे चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज जो होती है उसमें अर्ली चाइल्डहुड और आपका एक मिडिल चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड, तीन जो है इसमें शामिल रहती हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है वो होती है आपकी 18 मंथ से लेकर के 3 साल की एज होती है, वो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है। और फिर मिडिल होती है आपकी 3 to 6 ईयर एंड देन आपका जो है लेट चाइल्डहुड होती है 5 to 12 ईयर, सॉरी 3 to 5 एंड 5 to 12। ठीक है, आरंभिक बाल्य अवस्था कहते हैं इसको। पहले यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक होती है। ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका इस स्टेज को मेनली जो कहा जाता है ना आपको टॉय एज कहा जाता है। इसमें बच्चा जो टॉयज के माध्यम से सीखता है तो वो एज कौन सी होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड एज होती है। खिलौनों के माध्यम से वो सीखना शुरू करता है और धीरे धीरे वो सोशलाइज होना शुरू करता है, प्लेवे में जाना शुरू करता है। ठीक है, और उसको ज्यादा आर्टिस्टिक में क्राफ्ट एंड वर्क के थ्रू जो है सिखाया जाता है। और इसके बाद जो है आपकी जो स्टेज शुरू होती है वो होती है यानी कि लेट चाइल्डहुड होती है, जो वो 5 से 12 साल की जो एज होती है इसको गैंग एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो होता है वो गैंग्स में रहना पसंद करता है और फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करता है और जो है बिल्कुल इगोइस्टिक हो जाता है, इसमें अपनी चीज किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। तो कई तरह की इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद जो है आपका आता है एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज जो होती है इसको हम कहते हैं आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है बेचारा वो ना तो बच्चा लगता है और ना वो बड़ा होता है, तो वो बीच में फंस जाता है। इसको टीन एज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है और इसी स्टेज के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना होता है मेनली। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज ना करके बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड्स की ज्यादा सुनता है, उन्हीं पर ज्यादा विश्वास करता है, उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है। उसको इसमें जो है अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो गलत लगते हैं और अपना जो सोशल सर्कल होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो किशोरावस्था शब्द होता है वो लैटिन शब्द से आया है जिसका क्या अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, इसको ये कहा जाता है कि द टर्म एडोलेसेंस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, अब हमने इसमें डेफिनेशन बताई है आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन एडोलेसेंस इज अ पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट occurring between puberty and maturity and extending roughly from 13 to 14 years of age into the early 20s। ये किसने दिया डिफाइन, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि किशोरावस्था मानव विकास की वह अवधि है जो युवावस्था और परिपक्वता के बीच की होती है। ठीक है ना, जिसमें कि जो बीच की स्टेज होती है जिसमें कि ना तो वो अडल्ट है और ना वो चाइल्डहुड स्टेज में है, तो वो बीच की स्टेज में है। ठीक है, तो मोटे तौर पर यह 13 से 14 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष तक की आयु तक होती है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो है स्टेजेस के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से स्टेजेस थे कि इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, और फिर आपकी टोटलर, फिर चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, तो अब जो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इसमें बहुत इजी टॉपिक्स चल रहे हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप काफी इजी लग रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और इसको आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।